हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज आप मेरे थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ साक्षी तन्वर के बारे में, जिसे आप लोग जो हैं वो पार्वती के नाम से भी जानते हैं और प्रिया के नाम से भी जानते हैं। पार्वती भाभी अगर मैं बात करूं सही मायने में, तो पार्वती भाभी जो कहानी घर घर की सीरियल से इनका किरदार बहुत मशहूर हुआ और उसके बाद 2011 में इनको एक दूसरा किरदार निभाने को मिला जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। वो था बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं और कहानी घर घर की के जो निर्माता थी वो थी एकता कपूर। जो कहानी घर घर की था वो शुरू हुआ था सन 2000 में अक्टूबर के महीने में, और जो बड़े अच्छे लगते हैं शो था वो था 2011 में सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर। तो ये अलग अलग इन्होंने पारियां खेली हैं। और इसके अलावा भी साक्षी तन्वर ने बहुत सारे शोज़ किए हैं। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ साक्षी तन्वर के बारे में। बहुत स्टार्टिंग से मैं बात करूँगी। साक्षी तन्वर ने अपना करियर 98-99 के आसपास शुरू किया था। सन 99 और 98 की मैं बात कर रही हूँ। दूरदर्शन के सीरियल से किया था। कुछ इन्होंने टेलीफिल्म्स भी की थी जो शायद आपको आज यूट्यूब पर मिल जाएंगी। जब आप दूरदर्शन की टेलीफिल्म्स टाइप करेंगे सर्च बार में तो आपको किसी टेलीफिल्म में ये दिखेंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपको कोई पहचानता नहीं है तब आप उस इंसान का चेहरे को आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन जब उस चेहरे को पहचान मिल जाती है और फिर वापस से जब आप कुछ देख रहे होते हो, अरे अरे ये चेहरा तो जाना पहचाना, ये कौन है, अरे ये तो वो है, अरे ये तो ये, तो वो वाली बात हो जाती है। आज शायद अगर आप साक्षी के बहुत पुराने स्टार्टिंग के कुछ सीरियल्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो साक्षी है, अरे ये तो हमारी पार्वती भाभी है, अरे ये तो प्रिया है, अरे ये तो ये है, तो वो है। तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है एक अचीवमेंट लगता है कि इंसान कहाँ से शुरू करता है और फिर कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो अच्छा इसने यहाँ से शुरुआत की थी। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे एक बात लगती है। तो साक्षी ने अपने करियर की शुरुआत की थी और साक्षी को सबसे बड़ा ब्रेक मिला था 2000 में स्टार प्लस के शो कहानी घर घर की में। लेकिन सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम थी कि पार्वती भाभी से भी पहले एक भाभी जो थी वो स्टार प्लस पे लॉन्च हो गई थी और बहुत उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी। वो थी तुलसी भाभी करके, जिसका किरदार निभाया था स्मृति मल्होत्रा ने, जो अब जिन्हें ज़्यादातर लोग स्मृति ईरानी के नाम से जानते हैं, जो बीजेपी पार्टी में हैं और बहुत ही आए दिन कुछ ना कुछ उनका लगा रहता है। तो स्मृति और साक्षी दोनों का नेट टू नेट कंपटीशन होता था, क्योंकि 10 बजे से जो था वो पार्वती भाभी का शो आता था और 10:30 बजे जो था वो बाद में स्मृति ईरानी का शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुलसी का परछावा थोड़ा ज़्यादा हावी रहा पार्वती भाभी पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली स्मृति को अवार्ड्स मिलते थे बेस्ट एक्ट्रेस के। लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोट करी, हालांकि मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी बहुत देखा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कहानी घर घर की नहीं देखा है, थोड़े बहुत एपिसोड्स, क्योंकि 10:30 बजने से पहले 5 मिनट पहले हम टीवी चलाते थे तो थोड़ा सा वो एक हल्के फुल्के सीन आ रहे होते थे, एंड का सीन चलता होता था पार्वती भाभी के सीरियल का, तो देख लेते थे। या कभी अगर थोड़ा जल्दी टीवी चला दिया, 10:15 बजे चला दिया, तो जी कहानी घर घर की चला लिया, थोड़ा धीरे करके जो है अपने काम करने लगे तो वो चलता रहता था, तो थोड़ा बहुत दिखता था। अदरवाइज़ जो था हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो तुलसी भाभी को ही मिलती थी। लेकिन बहुत से लोग कहानी घर घर की देखते थे और कहीं ना कहीं लोगों को साक्षी का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन ज़्यादा क्या रहता था कि वो ना, जो तुलसी का जो काम था
वो थोड़ा सा साक्षी के काम पर हावी पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात मैंने भी नोट करी कि साक्षी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, उसको इतना ज़्यादा हाइप नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो स्मृति ईरानी है उसके अलावा कोई और जो जूरी थी, जो अवार्ड्स देती थी, जो सिलेक्ट करती थी, उनको कोई और एक्ट्रेस दिखती ही नहीं थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अब उस लाइन में श्वेता तिवारी भी थी, कसौटी ज़िंदगी की, और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी अलग अलग चैनल्स की। इनफैक्ट और भी स्टार प्लस की एक्ट्रेसेस थी, जैसे कि मौनी गांगुली जो कहीं किसी रोज़ करती थी, या और भी जो शोज़ आते थे, जैसे सोनी चैनल पर कुसुम सीरियल आता था उस दौरान, तो नौशीन सरदार अली, ये बहुत सारी और भी एक्ट्रेस थी। इनफैक्ट तुलसी, जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस काम कर रही थी, शिल्पा सकलानी, गौरी प्रधान, मैनी मोर, तो उनको भी बहुत कम तवज्जो मिलती थी, उनको सपोर्टिंग में ही डाल दिया जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है स्मृति को ITA अवार्ड्स, तो टेली अवार्ड्स बहुत मिलते थे। थोड़ा बहुत साक्षी को ज़रूर अवार्ड मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाइप रही वो तुलसी की रही थी। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी स्मृति ईरानी के ऊपर भी, मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ कि स्मृति ईरानी ने भी अपना करियर जो है वो 98 से ही शुरू किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो मिस इंडिया के लिए खड़ी भी हुई थी, उनके साथ थी गौरी प्रधान, और दोनों ने ही आगे जाकर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में सास बहू का रोल किया था, जो स्मृति ईरानी थी वो गौरी प्रधान की सास का रोल कर रही थी, क्योंकि मिहिर के सो कॉल्ड बेटे करण की वो गर्लफ्रेंड फिर बाद में बीवी बनी। वो बात अलग है कि पहले जो तुलसी का बेटा था अंश, उसकी शादी हो जाती थी नंदिनी यानी कि गौरी प्रधान से, फिर बाद में शादी हुई करण से, वो खैर एक अलग ड्रामा था। तो ये एक चीज़ थी। और स्मृति ने, मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो मीका का एक गाना आया था सावन में लग गई आग, उसमें भी स्मृति, बहुत सारी लड़कियों में स्मृति भी डांस कर रही थी। वो बात अलग है कि स्मृति को ज़्यादा मिला नहीं। फिर स्मृति जो है दूरदर्शन में दोपहर को मंडे टू थर्सडे टी टाइम मनोरंजन आता था, उसमें वो होस्ट किया करती थी, उस शो को वो होस्ट किया करती थी, और उस शो में बहुत सारे कॉमेडियन आते थे और परफॉर्म किया करते थे। उसमें से राजू श्रीवास्तव भी थे और अमित मिस्त्री भी थे। और दुर्भाग्यवश देखिए, संजोग देखिए कि दोनों ही आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं है। राजू श्रीवास्तव को तो आप जानते ही हैं, और अमित मिस्त्री भी बहुत जाने माने हैं, जिनका एक कौन सा एक वो प्राइम पर, अमेज़ॉन प्राइम पर एक गीत, मतलब म्यूज़िकल एक वेब सीरीज़ आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। उनकी भी 2022 में डेथ हो गई थी, 21 में शायद हो गई थी, हाँ 21 में हुई थी। अमित मिस्त्री को शुभ मंगल सावधान में एंडी के भी किरदार से जाना जाता है। मुझे अभी इस वक्त, हाँ बंदिश करके कोई था, ऐसा ही कोई था, तो उसमें अमित मिस्त्री थे। अमेज़ॉन प्राइम पर है ये वेब सीरीज़, तो दोनों की डेथ हो चुकी है। तो खैर स्मृति ईरानी वो शो होस्ट किया करती थी, और फिर बाद में उनको सन 2000 में मिला ये शो आपका, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसके अलावा भी जो है स्मृति ने भी शोज़ वगैरह किए, कविता किया, कल आज और कल किया, जो डीडी मेट्रो गोल्ड पे आता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तुलसी को जो एक ही किरदार में इतनी महारत मिली, इतनी कामयाबी मिली, इतनी मकबूलियत मिली, कि उसके बाद स्मृति को कुछ और नया टेलीविज़न पे करने को मिला नहीं। अनफॉर्चुनेटली स्मृति ने बहुत सारे बाद में शो प्रोड्यूस किए, विरुद्ध किया, थोड़ी सी ज़मीं थोड़ा आसमां, कुछ ऐसे ही नाम का कोई था, आई डोंट नो, स्टार प्लस पे था, थोड़ी सी ज़मीं थोड़ा सा, कुछ ऐसे ही मुझे नाम याद आ रहा है। वो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था, एक्टिंग भी करी थी, लेकिन वो कोई खासे चले नहीं।
फिर स्मृति ने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, छोड़ भी दिया था। उसके बाद कोई दूसरा 9X पर भी शो शुरू किया था, बट वो भी कोई खासा चला ही नहीं। उसमें भी जो है वो तुलसी के ही गेटअप में थी। तो तुलसी का किरदार जो था वो स्मृति ये कहते हैं ना एकदम गुद गया था, जैसे वो जो टैटू नहीं होता परमानेंट वाला, वैसा ही। और आज भी जब स्मृति बात करती हैं, इंटरव्यू देती हैं, पार्लियामेंट में बोलती हैं, आपकी अदालत में आती हैं, तो आपको लगेगा कि भाई तुलसी ही डायलॉग बोल रही है, वो भारी भरकम हिंदी लेकर। तो वो एक किरदार आज तक जो है वो स्मृति के साथ में रहा। इधर अगर मैं बात करूं, अब मैं साक्षी के बारे में बात करूं, तो साक्षी ने बहुत सारे किरदार निभाए हैं। साक्षी ने सोनी के एक शो देवी, जो एक थ्रिलर शो था और बहुत बड़ा हिट शो हुआ था, उसके लिए मुनीश बहल को विलेन का अवार्ड भी मिला था, बहुत ही अच्छा था। वो बात अलग है कि बाद में जब क्या होता है, शोज़ खिंचने लगते हैं ना, स्ट्रेच होने लगते हैं, तो उनके प्लॉट गुड़गोबर हो जाते हैं। फिर उसको, उस शो को जूही परमार ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन वो शो चला नहीं, क्योंकि कहानी बिल्कुल बदल गई, कहानी का प्लॉट ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो इसी वजह से जो था, बट जो उसका साक्षी का जो किरदार था देवी का, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। उसमें उन्होंने माँ जगदम्बा का बहुत ही थ्रिलर शो था कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मारना चाहता है, उसे वैष्णो देवी लेके जाता है, वहाँ उसको धक्का दे देता है, और जब वो घर आता है तो वहीं पर उसको मिलती है, तो वो देवी का रूप, देवी माँ ही अपना रूप लेकर आती है। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग शो था ये, यूट्यूब पे बहुत अच्छे से आपको इसके सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं। तो बहुत ही अच्छा किरदार साक्षी ने प्ले किया। इनफैक्ट एक और मैं बात बता दूं, सन 2008 में 9X नाम का जो चैनल था, उसमें साक्षी और स्मृति ने दोनों ने एक रियलिटी शो होस्ट किया था, यह है जलवा करके, जिसकी विजेता बनी थी राखी सावंत, जिसमें आपको अलग अलग ग्रुप्स दिए थे। किसी को बच्चों का ग्रुप दिया था, किसी को बुज़ुर्गों का ग्रुप दिया था, कोई ऑफिस में काम करने वाले थे, कोई मतलब हाउस वाइफ्स का ग्रुप था। तो ऐसे ग्रुप्स दिए गए थे, उसमें बड़े बड़े टेलीविज़न स्टार थे। तो उसमें राखी सावंत को बच्चों का ग्रुप मिला था और राखी शो जीत गई थी। तो ये पूरा जो था ये साक्षी ने किया। साक्षी बेसिकली, अगर आप साक्षी की पर्सनालिटी भी देखें तो बहुत डिसेंट, बहुत ही मैच्योर और सॉर्टेड महिला है, और उतनी ही उनकी जो किरदार हैं जो उन्होंने निभाया पार्वती भाभी का, वो बहुत ही संवेदनशील उन्होंने किरदार निभाया और बहुत ही अच्छे से निभाया। लेकिन वही बात है कि स्मृति थोड़ा ज़्यादा हावी रही। स्मृति और साक्षी कॉफ़ी विद करण में भी आई थी। अच्छा, स्मृति और साक्षी जो है अलग अलग अपने रिस्पेक्टेड टीम के साथ में अपने शो अलग अलग जो थी, वो कौन बनेगा करोड़पति में भी आई थी। तो दोनों का एक कहीं ना कहीं कंपटीशन चलता था पब्लिक की नज़र में। हालांकि उनकी आपस की निजी राइवलरी कैसी थी, क्या थी, वो तो पता नहीं, दोनों साथ में बहुत अच्छे से काम करती थी, लेकिन अंदर की बात तो क्या होती है वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन ऑन स्क्रीन भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम दिया। लेकिन जो पार्वती भाभी हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका ना चेहरा बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो एक देवी का रूप लगता है। वो शायद राजस्थान से हैं। फिर उसके बाद भी उन्होंने बालिका वधू में भी काम किया, बहुत सारे उन्होंने शो इंडिविजुअली भी होस्ट किए, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो, बहुत उन्होंने काम किया है और अभी भी वो काम कर रही हैं। वो वेब सीरीज़ करती हैं, उन्होंने जो है बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म पे भी काम किया, दंगल मूवी में भी काम किया। वो बात अलग है कि उनको ज़्यादा रोल मिला नहीं, तो हर किरदार को उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। इनफैक्ट करण जौहर भी साक्षी की एक्टिंग को बहुत पसंद करते थे। लेकिन वही बात है कि साक्षी को की थोड़ी जो लाइमलाइट थी ना, साक्षी को लाइमलाइट मिलती थी, बट कहते हैं ना कि पूरी एक स्पॉटलाइट वो साक्षी को नहीं मिल पाई, क्योंकि तुलसी वाला शो, यानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पहले शुरू हुआ और वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर पावर करता था। बट जो किरदार था पार्वती भाभी का, वो बहुत ही शानदार तरीके से साक्षी ने निभाया। फिर सन 2011 में साक्षी को बड़े अच्छे लगते मिला, क्योंकि सन 2008 में दोनों ही शो ख़त्म हो गए थे। इनफैक्ट 2008 में एकता कपूर के बहुत सारे शोज़ बंद हो गए।
जो साक्षी हैं उन्होंने जो एकता कपूर का एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था 9X पे, जो महाभारत उन्होंने लॉन्च करी थी, उस ज़माने में उन्होंने जिस तरह का जो उन्होंने एक लुक दिया था पांडवों को, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज था। टैटू, बैकलेस ब्लाउजेज, और जो जितने भी सारे योद्धा थे वो सारे शर्टलेस थे। तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो चीज़ पसंद नहीं आई। वो बात अलग है कि 9X चैनल ही बंद हो गया, क्योंकि 2008 नवंबर में ही स्ट्राइक हो गई, फिर वो 26/11 हो गया, तो जो चैनल था उसको बंद होना पड़ा। तो यहाँ से बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन जो है साक्षी, उसमें भी महाभारत में भी गंगा माँ का कैरेक्टर प्ले करा था उन्होंने, और उनके साथ थे उनके ऑपोजिट किरण करमरकर, जिनकी पत्नी पिछले साल बिग बॉस में आई थी, वो अंकिता वाले बिग बॉस में, वो बिक्की बेटा वाले सीज़न में। तो वो अब उनकी एक्स वाइफ हो चुकी हैं, उनसे डाइवोर्स हो चुका है या नहीं हुआ है वो मुझे पता नहीं। तो ये पूरी की पूरी कहानी घर घर की हर जगह पर देखिए, चाहे सीरियल हो, सीरियल में आप भले ही परफेक्ट हस्बैंड हो, पर असल ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है वही परफेक्टनेस को लाने में। तो खैर वो एक अलग बात है। तो साक्षी का करियर जो है बड़े अच्छे लगते से एक बार फिर रिवाइव किया। अब लोग पार्वती को छोड़ के प्रिया को पसंद करने लगे। राम कपूर और साक्षी की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी लगने लगी। और बस ये भी 2014 से ये शो चला, बट अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली लीप हो जाता है। अगेन मैंने कहा कि जब कहानी स्ट्रेचेबल हो जाती है तो फिर उसका जो एक प्लॉट होता है वो आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है। तो यही बड़े अच्छे लगते के साथ भी हुआ और शो ख़त्म हो गया। लेकिन साक्षी की पारी चलती रही, और सबसे बेस्ट डिसीजन जो साक्षी ने लिया, वो साक्षी ने शादी नहीं की बल्कि बच्चा गोद ले लिया, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही सेंसिबल जो है साक्षी का डिसीजन था। अभी जो स्मृति थी, स्मृति का पूरी जो जर्नी है, शादी, बच्चे, दोनों बच्चे उसी दौरान हुए जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी चल रहा था। तो इन 8 सालों में जो स्मृति का पूरा परिवार है वो बसा ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट पर है, कि भाई शादी हुई, सेट शूटिंग के दौरान ही शूटिंग ख़त्म करके वो शादी करने गई, फिर वो वापस आ गई, फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। तो भाई वो अब अपने बच्चे को लेकर, जब उनकी डिलीवरी हुई तो बच्चे को लेकर सेट पे आती थी, वहीं पर बच्चे को खिला पिला रही हैं, आप सब काम कर रही हैं। और स्मृति को बहुत अच्छा खासा पे मिलता था, और स्मृति का बॉडी डबल भी आया करता था पूरे, मतलब जब वो नहीं होती थी। फिर तो स्मृति ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। और क्या होता है ना, कितना भी आपका एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड हो, अच्छे इन लॉज हों, सब कुछ सॉर्टेड हो, बट कहीं ना कहीं आप खुलकर काम नहीं कर पाते। साक्षी ने अपना जो पूरा वक्त है वो काम को दिया, और अपनी जो है, अगर रही बात मदर हुड को भी उसने जो है इग्नोर नहीं किया, और एक अच्छा उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया, जो कि मुझे लगता है एक बहुत सही डिसीजन है। अब वो एक सिंगल मदर हैं। देखिए, शादी करो, बच्चा पैदा करो और तलाक लेकर सिंगल मदर बनने से अच्छा है कि भाई, ये बात अच्छी लगती है कि पेट से जन्म देने का जो एक फितूर औरतों को रहता है, पेट से जन्म तो दे देती हैं औरतें, लेकिन दिल से, आजकल की मैं माँओं की बात कर रही हूँ, अपने बच्चों को वो नरिशमेंट नहीं दे सकती जो पहले की माएँ देती थी। मैं समझती हूँ कि दिल से पहले आपके अंदर वो एक मदर इंस्टिंक्ट होना चाहिए। और भले ही देखिए, मदर इंस्टिंक्ट होने के लिए आपको बच्चे को 9 महीने कोख में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने बहुत बार मैं कह चुकी हूँ। और इन्होंने दिल से उस बच्ची को जन्म दिया है, वो उनके पेट से नहीं, उनके दिल से निकली हैं। ऐसा सुष्मिता सेन अपनी बेटियों को कहती हैं, जितना मुझे समझ में आया। तो ये बात बिल्कुल सही है, और दिल से जन्म दिया है, और वो बहुत अच्छे से अपनी बेटी को संभालती हैं और काम भी करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक इनकम्प्लीट विमेन है, और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया। ठीक है, स्मृति का अपना डिसीजन रहा, उनकी अपनी लाइफ रही, उनकी लाइफ बिल्कुल अलग है। तो ठीक है, वो उनका चॉइस है, ये इनका चॉइस है, तो ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन मुझे लगता है कि साक्षी ने ना शादी करके साक्षी को ये फ़ायदा हुआ कि अपने काम को कभी उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया।
हालांकि स्मृति ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब बस हो गया, अब मैं बच्चे संभालूंगी, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको इनकरेज किया। तो देखिए, उनके हस्बैंड ने इनकरेज किया, अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि भाई सेकंड वाइफ्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे सेकंड हस्बैंड को मिलते हैं वैसे सेकंड वाइफ्स को भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और अगर आप अपने सेकंड पार्टनर को भी बेनिफिट नहीं दोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था स्मृति के पास में, ब्राउनी पॉइंट था, विच इज़ फाइन। मैं यहाँ पे टॉन्ट नहीं मार रही, मैं यहाँ पे एक रियलिटी बता रही हूँ। तो और ये चीज़ आप लोगों ने यूट्यूब पर भी देखी है मिलती जुलती, जहाँ पर एक सेकंड हस्बैंड के लिए एक वाइफ ने अपना धर्म तक चेंज कर दिया। तो ये मिलता है, ये एक नेचुरल बात है, क्योंकि इंसान जब दूसरी बार घर बसाता है तो वो कहता है कि जो गलतियाँ मैंने पहले की जाने अनजाने, वो अब मैं नहीं करूँगा, अब मुझे और भी ज़्यादा एडजस्ट करना है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर समाज की गोलियां, ज़बानी गोलियां खाने के लिए तैयार हो जाओ कि हर बार इसी कोई गलत इंसान मिलती है या मिलता है, हर बार ही इसकी बीवियां इसको छोड़ देती हैं, हर बार ही इसके पति खराब निकलते हैं। तो ये एक माइंडसेट होता है। सो दिस इज़ अ रियलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो साक्षी हैं, मुझे पर्सनली साक्षी ज़्यादा एक संवेदनशील एक्ट्रेस लगती हैं। अनफॉर्चुनेटली स्मृति को कोई नया किरदार मिला नहीं, और स्मृति ने कहीं ना कहीं एक्टिंग को छोड़कर पॉलिटिक्स में ज़्यादा उनकी इंटरेस्ट था, तो वहाँ चली गई। एक तरीके से अपनी सेफ साइड उन्होंने पकड़ ली, क्योंकि शायद वो भी ये समझ गई थी कि अब तुलसी के अलावा कोई ऐसा किरदार नहीं है जो मुझे वो एक एक्टिंग में एक अंदर के कलाकार को जो है संतुष्ट कर सके। क्योंकि शायद कभी कभी लाइफ में आपको किरदार मिलते हैं जो आपको इतना कुछ दे देते हैं कि अब आपको कुछ और किसी किरदार से वो मिलता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट कह लो या लॉस कह लो, जो भी कह लो, लेकिन जो साक्षी थी उनको बहुत अच्छा ये बेनिफिट मिला कि उनको अलग अलग किरदार करने के मौके मिले, और उन किरदारों को लोगों ने पसंद भी किया, लोगों ने याद भी रखा। और उनको उनका जो कहते हैं ना, जब आप कुछ नया करते हो तो आपकी पर्सनालिटी भी रिफ़्रेश होती है। यहाँ पर जो साक्षी की जो पर्सनालिटी है वो बड़ी रिफ़्रेशिंग है। अगर मैं स्मृति की बात करूँ तो उन्होंने 2 प्रेगनेंसीज़ उन्होंने करी हैं, और भी शायद उनकी और भी चीज़ें रही होंगी। शायद उनका मिसकैरेज भी हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ हुआ था उनके साथ में। वो जब उनको कहा था कि भाई आप अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ, कुछ मुझे ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, बट खैर ठीक है, वो अलग बात है। बट उनके भी देखो, चाहे उनकी कितनी भी डिलीवरीज रही, 1 रही 2 रही, तो बच्चा पैदा करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए वुमेन। और उसके बाद जो बॉडी चेंजेस आते हैं, तो स्मृति ने वो अपनी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए उनके। पहले जब स्मृति ने सीरियल शुरू किया था सन 2000 में, तो स्मृति की पर्सनालिटी बहुत अलग थी, स्मृति बहुत स्लिम थी। फिर धीरे दूसरा बच्चा हुआ, फिर भी ठीक था। फिर दूसरे बच्चे के बाद डेफिनेटली उनका जो है थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, फिर बहुत कुछ उनकी, ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देती थी, लेकिन इतना टाइट शेड्यूल होता था शूटिंग करना, फिर प्लस वो पॉलिटिक्स में भी चली गई, फिर उनकी फैमिली लाइफ, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी आपको जो है बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, इतना इजी नहीं है। तो एक ये भी था कि अब जो स्मृति को जो किरदार हैं वो मदर, सिस्टर, बहन के ही मिलेंगे। और जो तुलसी ने जो 8 साल स्मृति ने जो ये किरदार को जिया है, उसमें उन्होंने हर एक्सपेक्ट देख लिया, बीवी भी देख ली, बहू भी देख ली, बहन भी देख ली, माँ भी देख ली, दादी भी देख ली, सब कुछ देख लिया। तो अब उनके पास कुछ और नहीं था। विलन का मैं कुछ कह नहीं सकती कि वो विलन, ऑब्वियसली एक इतना पॉजिटिव कैरेक्टर करने के बाद कई कैरेक्टर जो होते हैं, जो फीमेल एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो विलन नहीं करते कि नहीं भाई मेरे पब्लिक, मेरी ऑडियंस मुझे एज अ पॉजिटिव देख रही है तो फिर पॉजिटिव ही देखे, वो मुझसे कुछ गलत ना सीखे अगर मैं कोई नेगेटिव रोल करूँ। कई लोग करना चाहते हैं बट उनको मिलता नहीं है। तो खैर सबकी अपनी चॉइस है, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि एक एक्टर को हर एस्पेक्ट अपने हर उस चीज़ में करना चाहिए। अगर उनको कोई अच्छा किरदार मिलता है नेगेटिव का तो बहुत अच्छी बात है,
जैसे कि काजोल ने गुप्त मूवी में किया था, वो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि हम काजोल को इतने टाइम से एक्ट्रेस हीरोइन रोते हुए, रोमांस करते हुए, हंसते गाते हुए देखते आए, बट इतने में हमें एंड में क्लाइमेक्स में पता चलता है कि जो काजोल है वो तो भाई सरफिरी और वो है, विलन है। आप ऐतराज़ मूवी देखिए, प्रियंका चोपड़ा ने जो काम किया है, शानदार काम किया है विलेन का। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि कोई बुरा नहीं है, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे वो शाहरुख खान हो। शाहरुख खान ने बाजीगर में विलेन का रोल किया था, तो मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं है। अगर आप कुछ अलग अपना एक ट्राई करना चाहते हो, अपनी एक्टिंग को आजमाना चाहते हो, कुछ नया करके एक वैरायटी लाना चाहते हो पब्लिक के सामने, तो ये कुछ गलत नहीं है। बट खैर, ये सबके हालात, चॉइसेस पर निर्भर करता है। बट जो साक्षी है, साक्षी भी पॉजिटिव ही रही हैं, उन्होंने ज़्यादातर पॉजिटिव ही रोल किए हैं। कोई उन्होंने एक बालिका वधू में थोड़ा सा एक सन के टाइप ऑफ रोल किया था, मुझे याद है, तो एक छोटा सा उनका रोल था, कैमियो था। तो बस बाकी तो उन्होंने कुछ ऐसा कोई काम ऐसा नेगेटिव किया नहीं है। और दंगल में तो आप उनका काम देख चुके हैं, और अब वो ओटीटी पर काफ़ी दिखती हैं और काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया जाता है उनके काम को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साक्षी डिज़र्व भी करती है। साक्षी को बड़े अच्छे लगते के लिए भी अवार्ड्स वगैरह मिले, जो कि अच्छी बात है, वेल डिज़र्व करती हैं, और मैं उनको आगे के शुभ जीवन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ऑफ कोर्स स्मृति ईरानी तो खैर कर ही रही हैं, वो तो दिखती रहती हैं, और वो तो कर ही रही हैं जो उनको करना है। हालांकि देखिए, ये जो मैंने बातें बताई हैं, ये इनकी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं जो हमने देखी हैं, जो हमें पता है। अब इनकी बैक लाइफ कैसी है, बैक स्टोरी कैसी है, वो तो हमें पता नहीं है, तो मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकती। बट डेफिनेटली कोई ना कोई बैक स्टोरी तो होती है, क्योंकि मैं एक चीज़ समझ चुकी हूँ कि जो एक्टर्स हैं वो दोहरी नहीं, वो बहुत बहुमुखी ज़िंदगी जीते हैं। कैमरे के सामने कुछ, हम लोगों के पब्लिक फिगर में कुछ अलग, और अपनों के साथ में अलग ज़िंदगी, और अपने खुद के साथ में एक अलग ज़िंदगी। तो ये मुझे लगता है, तो डेफिनेटली साक्षी की भी अपनी कोई एक प्राइवेट डार्क लाइफ, डेप्थ लाइफ ज़रूर होगी, और स्मृति की भी होगी, क्योंकि अब स्मृति तो पॉलिटिकल करियर में है। तो आप तो जानते ही हैं कि पॉलिटिकल करियर भी कोई बहुत ही पाक साफ तो प्रोफेशन है नहीं। तो खैर, एक अलग बात है, वो एक अलग बहस है। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा एक वीडियो था, और मुझे कभी मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने साक्षी के ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे साक्षी का काम ज़्यादा अच्छा लगता था। क्योंकि जब मैंने साक्षी को नोटिस करना शुरू किया, मैंने एक दो लोगों से और भी साक्षी की तारीफ़ें सुनी, मतलब अपने आसपास, तो मैंने भी महसूस किया। और मैंने देवी शो भी देखा, देवी सीरियल भी मैंने उस टाइम देखा। अब तो खैर मैं नहीं देख रही हूँ, अभी उनके यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल ज़रूर है, बट मैं नहीं देख रही हूँ। बट मुझे लगता है कि भाई नहीं यार, उस टाइम पर हमारे दिमाग में तुलसी हावी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो साक्षी थी वो भी कुछ कम नहीं थी। उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर वो बड़े अच्छे लगते हैं, मैं कंपनसेट मिला पब्लिक से, जो इनको इतना और भी ज़्यादा प्यार मिला। सो खैर, बस मेरा एक छोटा सा ये एक कहते हैं, एक मेरा एक ट्रिब्यूट था, और मैंने उन मोमेंट्स को याद करने की कोशिश की जो हम जीते थे। कि भाई लोगों में था, अरे तुलसी भाभी, पार्वती, तुलसी पार्वती, बहुत लोगों के दिमाग में चलता था कि अरे ये तो तुलसी की तरह बिहेव कर रही है, ये तो पार्वती भाभी है, ये पार्वती भाभी की तरह साड़ी पहनी है, बाल खुले हैं। और हर सास कहती थी मुझे तुलसी जैसी बहू मिले, नहीं तो पार्वती जैसी मिले, पार्वती भाभी, तुलसी भाभी। तो ये चलता रहता था, और ये दोनों किरदारों को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और मुझे लगता है कि आज भी इनको कहीं ना कहीं याद तो किया जाता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये दोनों किरदारों ने अपने नाम ऐसे दर्ज कराए हैं कि चाहकर भी इनके नाम मिटाए नहीं जा सकते। चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो साक्षी तन्वर हो। और स्मृति ने भी पॉलिटिकल करियर में काफ़ी अपना मजबूत जगह बना ली, जबकि मुझे शुरू में लगा था कि जैसे बहुत से लोग पॉलिटिकल करियर अपना ज्वाइन करते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते, नहीं चलता है। बट स्मृति डटी रहीं, अड़ी रहीं, और शायद उनको 20 साल होने वाले हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 2004 में ही उन्होंने ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी।
तो काफ़ी लंबा सफ़र है उनका। और काफ़ी उनके मैं इंटरव्यूज़ पढ़ती थी कि मैंने टाइम शेड्यूल बना रखा है, मुझे इतना समय काम को देना है, एक्टिंग वर्क को देना है, फिर अपने पॉलिटिकल करियर को देना है, फिर अपने हस्बैंड को देना है, फिर अपने बच्चों को देना है, फिर और मुझे जो अपने काम है। तो ये एक शादीशुदा औरत की एक विडंबना तो होती है कि वो उसका फोकस जो होता है वो बटा हुआ होता है, और एक सिंगल औरत का जो फोकस होता है वो अपने काम पे होता है। ये एक डिफरेंस होता है। तो खैर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जिसकी शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, बट क्योंकि बात जब निकलती है तो फिर बातों में बहुत सारी बातें बंध जाती हैं। क्योंकि आप जब कोई चीज़ को याद करने बैठते हो जो आज से 15-20 साल पहले जो घटनाएं हुई थी, तो फिर समय तो लग ही जाता है उनको याद करके बोलने में। तो खैर ठीक है, अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।